गुमराह कर कर देश के लोगों को, अरे देश का पैसा खा गए, कुछ नहीं रखे देश में दहशत फैलाने का काम, हर लोगों को तोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी ने काम करा, ये अमित शाह ने काम करा। हर लोगों को कहते हैं कि ये जनधन का खाता खोलेंगे, अरे जनधन में किसको क्या दिए बताओ। हमने जो मोदी ने वादे जो किए, वो मोदी ने वादे जो किए पूरे हिंदुस्तान को एड़ा बना दिए। जब उनके 10 साल उनके वोट में हम वोट डाले, अभी उनको वोट नहीं जूते डालेंगे, पूरे जूते। महेश ने पूरा महाराष्ट्र में, पूरा भारत देश में उनको जूते पड़ने वाले। ये मोदी सरकार गद्दार सरकार है। वो अमित शाह तो चोर है, चोर। ये अमित शाह ऐसा बोलता है, वो अमित शाह ऐसा बोलता है, ये मोदी ऐसा बोलता है, उसको लातूर में नहीं आने देने वाले, उसको काले झंडे बताने वाले, यही पक्की बात है। ये पूरे इंडिया से मोदी को हटाने का है। बस आपकी बार कांग्रेस सरकार और गरीबों के मुँह मारने वाला मोदी सरकार है। लेकिन ये सरकार खेती वाले का नहीं है, ये बड़े बिल्डर, बड़े कंपनियां, इनका सरकार है। हमारे महाराष्ट्र में तो वाट लगा दी, हम खाएंगे बनाएंगे, आप रोजगार दीजिए, कंपनियां खोलिए। देश का पैसा नागरिक जो कमा रहे, नागरिक का पैसा है, ये देश का पैसा है। देश किसका है? ये हमारा है, किसी के बाप का देश नहीं है, ये मोदी के बाप का देश नहीं, ये हमारा देश है, ये जनता का देश है, ये जनता का पैसा है। मोदी वोट मांगे, मोदी वोट मांगने के लायक नहीं, वोट नहीं मांग सकता पाए। इनको मतदान हम नहीं करने वाले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर में हम हैं। डॉक्टर शिवाजी कालगे जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। सरकार ने 10 साल में इस देश में आतंकवादी खाली धिंगाने मचाए, खाली लोगों को गुमराह करे, लोगों को सब्सिडी ये पैसा देता हूँ, वो पैसा देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, मतलब लोगों को खाली गुमराह करते गए, लोगों को बनाने का काम करे। क्यों? तो हर लेडीज़ को बोले कि लाइन लगाकर बैंक में, हमारा खुद का पैसा बैंक में लाइन लगाकर हमको पैसे के लिए जाना पड़ा। ये सरकार, मोदी सरकार हमको थाली बजाकर पैसा लिए। ये सरकार 200 करोड़ रुपये इधर से आया उधर से आया। हाँ, कोरोना के टाइम में लोगों को हमारा घर में रखकर गुमराह करके ये सरकार ने पैसा लिया, लोगों को गुमराह करे, लोगों के कई लोगों के लाशें निकले, कोई लोग घर से बाहर नहीं निकल सके। ये सरकार ने लोगों को खाने पीने के लिए लोग परेशान थे, हर लोग परेशान थे, शेतकारी परेशान, मजदूर परेशान। हाँ, अरे टॉयलेट बनाने के वास्ते पैसे लोगों को देने का, वो खा गए पैसे। क्या रखे? नगर पालिका में लोगों को पैसा, हर जगह रोड बनाने, नालियाँ बनाने पैसे, वो पैसा चलेगा कहाँ गया भाई? देश का पैसा नागरिक जो कमा रहे, नागरिक का पैसा है, ये देश का पैसा है। देश किसका है? ये हमारा है, किसी के बाप का देश नहीं है, ये मोदी के बाप का देश नहीं, ये हमारा देश है, ये जनता का देश है, ये जनता का पैसा है। अरे ट्रेन चली गई, कहाँ गई? हाँ, सर इसको भी कह दिया, क्या नाम उसका? अदानी को, अंबानी के बाप का देश है, ये हमारा मुल्क है। हाँ, ट्रेन बिक गई, ये बिक गया, वो बिक गया। अरे भाई लोगों को क्या मालूम हो रहा है? देश को गुमराह कर कर देश के लोगों को, अरे देश का पैसा खा गए, कुछ नहीं रखे देश में। हाँ, लोगों को क्या करे? गुमराह करे। हाँ, हर मुसलमान को बोलते ये जातिवादी है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, वो दलित है। अरे कोई समाज नहीं है, ये दो ही समाज है, एक हिंदू, एक मर्द, एक औरत, दो समाज है हमारे पास, कोई समाज नहीं। एक औरत, एक मर्द, दो समाज है। अरे समाजों को बिखरने का काम ये देश का पंत प्रधान करता है, ये नहीं करना चाहिए। देश में हर समाज को, हर देश को, हर लोग को संभाल कर लेने का काम ये नरेंद्र मोदी का काम था, मगर देश में दहशत फैलाने का काम, हर लोगों को तोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी ने काम करा, ये अमित शाह ने काम करा, ये देश में काम नहीं करना था। हाँ, हर लोगों को कहते हैं कि जनधन का खाता खोलेंगे, अरे जनधन में किसको क्या दिए बताओ। लोगों को जनधन के खाते खोलने के लिए 500 रुपये गए, दिए 500 रुपये, वो भी नहीं मिला। हाँ, लोग भूखे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं है। हाँ, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं, और तुम देश चलाते हैं। देश, अरे तुम्हारा चाय बिकाना, चाय बिकाओ, देश नहीं चला सकते। चलाने वाला गांधी घराना है, वो गांधी घराने के लोग 70 साल जो चलाए, वो अपना देश को स्वतंत्र रखने के लिए अपना खून बहा दिए। उन्होंने अपना मोदी वोट मांगे, मोदी वोट मांगने के लायक नहीं, वोट नहीं मांग सकता हमारे पास। क्यों? तो वोट लेने के लायक नहीं। हमने जो मोदी ने वादे जो किए, वो मोदी ने वादे जो किए पूरे हिंदुस्तान को एड़ा बना दिए। पहले शुरू क्या वादे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इन्हें कुछ नहीं किया, पूरा भड़कावा भाषण कर दिया। हम में क्या करें? हम जो नौजवान थे, जब उनके 10
साल उनके वोट में हम वोट डाले, अभी उनको वोट नहीं जूते डालेंगे, पूरे जूते। मैच ने पूरा महाराष्ट्र में, पूरा भारत देश में उनको जूते पड़ने वाले। ये मोदी सरकार गद्दार सरकार है। वो अमित शाह तो चोर है, उसको तो तड़ीपार करना पड़ता है। उन्हें तड़ीपार नहीं हो गया तो भारत देश का ये चुनाव उनको चुनाव से बाहर निकाल देगा। ये गांधी घराना बहुत बड़ा घराना, ये घराने से नहीं चलना इन्हें। ये गांधी घराने को जो सिखाते हैं ना, हम ऐसा करें 70 साल में। अबे तू 70 साल के पहले था नहीं, 70 साल में क्या किए? ये स्कूल किसके बाप की है? ये बस स्टैंड किसके बाप का है? ये कापूस को क्या भाव था? जवारी को क्या भाव था? तुअर को क्या भाव था? सोयाबीन को क्या भाव था? अरे आज भाव लाया 10 साल का पहले 4,000 लाया, पहले भी 4,000 था। आज हमारे विलासराव देशमुख साहब ने गन्ने का भाव 2014 में 14,000 था, अभी 28,000 कर दिए उदगीर में। और बोलते तुम कांग्रेस वाले क्या करे? अरे क्या करे ने सब कुछ। तू रेलवे में चाय बेचा बोलता है ना, ये रेलवे कांग्रेस सरकार की थी, ये कांग्रेस सरकार की रेलवे थी। तूने तो चाय बेचा नहीं, लेकिन दुनिया को दिया। जो उम्मीदवार आता है यही लपड़े बोल के जाता है, यही लपड़े बोल के जाता है। अरे जो भाव 2014 में था वो भाव आज नहीं है। आज मेरे बच्चे पढ़ के 2 बार परीक्षा दिए, वो फ्लॉप हो गई परीक्षा। क्या हो गया? ये रेड हो गई, वो रेड हो गई। क्या योग का लोगों का कुछ, ये मोदी को कुछ पढ़ा है क्या नहीं? ये अमित शाह को कुछ पढ़ा है क्या नहीं? ये अमित शाह तो गद्दार है साला, इनको गुजरात भगाना पड़ता है, गुजरात, बाकी किधर भी नहीं। यहाँ भी हमारे मुंबई के कारखाने पूरे गुजरात में डाल दिए, खीरे का कारखाना मुंबई में था पूरा गुजरात में डाल दिए। सब लोगों को काम करने वाले था। ये मोदी सरकार अंधा सरकार है, अंधा सरकार, इसको जूते से मारना पड़ता है। अभी नहीं, मैं नहीं, पूरी दुनिया बोलने वाली। पूरा मेरे गांव में शेलदार में आए थे प्रचार करने को संगारे उम्मीदवार, यहाँ से उनको हकाल दिया मैं गाँव में से, तू नहीं आना। एक नारा कांग्रेस नारा, एक नारा कांग्रेस नारा। अभी इसके बाद जो नवयुवक पीढ़ी है उनका भला होने वाला है। हमारे कड़गे साहब तो 3 लाख से चुन के आ रहे, एक नहीं 3 लाख से चुन के आ रहे। हमारे अमित भैया उन नेतृत्व कर रहे, धीरज भैया नेतृत्व कर रहे, दिलीप राव देशमुख साहब नेतृत्व कर रहे। हम उदगीर के रहवासी है। मैं अखिल भारतीय छावा संगठन का प्रेसिडेंट हूँ लातूर जिले का। मैं 17 जिले में का मैं बॉस हूँ, लेकिन हर जिले का हर नौजवान का मैं सुन लेता हूँ कि यही बोमा बम है। ये अमित शाह ऐसा बोलता है, वो अमित शाह ऐसा बोलता है, ये मोदी ऐसा बोलता है। उसको लातूर में नहीं आने देने वाले, उसको काले झंडे बताने वाले, यही पक्की बात है। 30 तारीख को उन्हें लातूर में आ रहा है, हम उनको काले झंडे बताने वाले। बस धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बीजेपी खाली लोगों को लॉकडाउन में मारी, लोगों को थालियां बजाने लगे, कहाँ अगरबत्तियां, कुछ नहीं, खाली फेंकू सलीम है वो, इंडिया का फेंकू सलीम, आखिरी दलिंदर मोदी सरकार है वो मोदी। खाली लोगों को फंसने करा, रात दिन थालियां बिलियां। भाइयों बहनों, आपके हर एक के खाते में 15-15 लाख, अरे पूरे इंडिया के 15-15 लाख के चक्कर में 15-15 लाख कर्जा हो गए मोदी क्या। आप ये पूरे इंडिया से मोदी को हटाने का है। बस आपकी बार कांग्रेस सरकार, गौर गरीबों के मुआ मारने वाला मोदी सरकार है। काला धन वापस लाएंगे, कुछ भी नहीं फेंको है, कुछ भी नहीं। काला धन पूरा दिल्ली, वो पूरा इंडिया के बाहर ही, इंडिया के बाहर काला धन चालू हो गया। नगर पालिका में रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होता। पूरा दिल्ली से लेके गली तक पूरा काला धन उसका भी तक है। पूरा गौर गरीबों के पैसे लूट लूट के बाहर देशों को दे दे रहा, अंबानी को दे दे रहा। सब हमारे पैसे, हम इस कर्जे में गई। कांग्रेस सरकार थी जब खा पी के मजे में थे, घर को 500 लेके गए तो 400 बचते थे। मोदी सरकार के मोदी सरकार के ज़माने में घर को 500 नहीं 700 कमा रहे हैं दिन भर, तो घर को गए तक 500 भी नहीं बच रहे, 600 भी नहीं बच रहे। राशन दे रहे ना, 5 कुछ भी नहीं दे रहे, फेंको है। कांग्रेस सरकार तो फुगड़ देती थी, इन्हें कुछ भी नहीं, 100 रुपए लेके दे रही राशन को, राशन पानी कुछ भी नहीं। कितना दे रहे हैं एक आदमी को? कहाँ दिवाली में साड़ियाँ दे रहा है, वो साड़ियाँ पिना को नचा रहा है। कहाँ दिवाली में शक्कर देने का वो भी फेंक दे रहा है। कहाँ आटा डालडा वो भी ले रहा, काट रहे दे रहे हैं आधा माल, आधा घर को दे के भेज रहे हैं। ये मोदी सरकार का काम। अभी जो कांग्रेस की लहर चल रही है और लोग शासन बदलने जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ लोगों को जगने के लिए जो सोर्सेस है, या रोजगार है, नौकरी है, बीमारी है और कुछ जीवन से निगड़ित कुछ बातें हैं, इसमें सब फेल हो गया है मोदी। इसीलिए अभी जनता सोच रही है जो कोई अपना अच्छा करेगा
जो कोई अपने सुख दुख का सोचेगा वही को हम मत देंगे, क्योंकि हमारा मत कांग्रेस के लिए जाएगा। मोदी जी ने क्या किया है, कोरोना आ गया तो उसने बोला कि वो थाली बजाओ, थाली बजाने से तो कोरोना नहीं जाने वाला। उसके बाद में वो बोले कि लाइट बंद करो, लाइट बंद करने से भी कोरोना नहीं जाता। वो बोले कि बाबा अंधेरा करके बैठ जाओ, दिवे सब बंद करो, कोरोना जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें ज़्यादा तो कोरोना बढ़ गया। हमारे नज़दीक के लोग हमने खो बैठे, उसके अंत्यविधि भी हमने करने नहीं जाए। मगर इसमें जो लोकसभा का उम्मीदवार था, खासदार था, वो खासदार हमारे इधर फिरा नहीं, उसने हमकी चौकसी नहीं की। मगर कांग्रेस के लोगों ने हमको खाना खिलाया, उन्होंने हमारी जान पहचान रखी, उन्होंने हमको दवा दे दिया, वो लोगों ने हमको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, हमारे लोगों का अंत्यविधि कर दिया। ये सब में हमारा माई बाप बन के कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे पीछे खड़ा हुआ, इसीलिए हम थोड़ा फार हमारा दुख हल्का कर दिए। मगर ये मोदी अभी फिर से नहीं आएगा, इसके लिए हम औरता उसके लिए खड़े रहेंगे। और औरता आज सुरक्षित नहीं है। अभी हमारी एक लड़की हमारे गांव की, हमारे जिले की, सुडे नाम की, पुणे में पढ़ती थी, उसकी अत्यंत क्रूर पद्धति से हत्या हो गई। मगर वो हत्या के लिए अपना खासदार या भाजपा की मंडली कोई भी उसके माता पिता का दुख हल्का करने को नहीं आए। उसमें हाथ में सरकार है, वो कुछ भी कर सकते थे, उनको आधार दे सकते थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो किसी ने उसकी दखल नहीं दी। मगर कांग्रेस के लोग हम उनके घर गए, उनका सांत्वन किया, और अभी हम उसके बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए रास्ते पर खड़े हो गए। मेरे को 5 एकड़ खेती है, तो 5 एकड़ खेती में 1 लाख रुपए का खर्चा आता है खत को, उस पर GST जाती है 18,000, उत्पादन खर्च आता है, वो खर्च भी निकलता नहीं। फिर कैसा करना। 2014 में भी वो सोयाबीन को 4,000 भाव था, आज 2024 में भी वो भाव। प्रपंच कैसा चलेगा? वो नुकसान है, हमारा खेती करने का भी नुकसान, वो गए वाला खर्चा भी नहीं निकलता। फिर खाने का निकलता है खर्च, वो खाने पीने को पार होता है, शिल्लक तो कुछ भी नहीं रहता। बच्चे को कैसा सिखाना, फिर अड़चन है। लेकिन ये सरकार खेती वाले का नहीं है, ये बड़े बिल्डर, बड़े कंपनियां, इनका सरकार है। ये किसानों का, गरीब मजदूरों का सरकार नहीं है। इनको मतदान हम नहीं करने वाले। नहीं हुई, कम हुई, दुगनी नहीं हुई। ये 10 साल में कम हुई, खर्च बढ़ गया और उत्पन्न कम हो गया, खर्चा भी नहीं निकल रहा। डीजल पेट्रोल बहुत, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, इसलिए ट्रैक्टर वाले अभी ट्रैक्टर पर खेती है। लोगों को बैल नहीं, जानवर नहीं, ट्रैक्टर पर करते, उसका खर्च बढ़ गया, शिल्लक कुछ भी नहीं रहा। भ्रष्टाचार का तो मोदी सरकार ने एक बाढ़ से लेके आए हैं, और जिन लोगों ने कानून की व्यवस्था से ये जो चरमरा गई है, और लोगों को जो इधर उधर लोगों को जो परेशानी में डाल रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं है कि कानून के ऊपर विश्वास रखे, क्या अपने खुद को ऊपर विश्वास रखे कि उसको न्याय कब मिलेगा। ये अंधा कानून है बोले तो एक सचमुच ये सरकार का अंधा कानून चल रहा है क्या? ये बात आज लोगों के प्रश्न पड़ रहा है। उसको ये प्रश्न कौन हल करेगा? वो कोई सामाजिक संगठन वाला, मैं भी सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन विचार मंच इंडिया का चलाता हूँ, लेकिन जब भी लोगों की मुसीबतें आती है, लोगों के ऊपर कोई शोषण अन्याय होता है, तो उसके ऊपर कोई न्याय व्यवस्था के लिए कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। तो लोग आज द्विधावस्था में पड़ गए हैं। और तो ईडी का जो उन्होंने नाटक चालू है ना, ये ईडी दिखाने का और खाने का, वो दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। जो अपने साथ आएगा उसको खाने को भी मिलेगा, और उसको ईडी से भी मुक्ति भी मिल जाएगी, कोई उसको परेशानी नहीं होगी। और तो आराम से हमारे साथ आ जा, दूसरी पार्टी को कमज़ोर करने का ये इन्होंने ठेका लेकर रखा है, और ये ठेका उनका अभी चालू है।
है, अभी कितने साल चलाने वाले हैं। 2024 के चुनाव में जनता अब उसका उठाव करने वाली है। और उसके ऊपर अब पंजाब है, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, दिल्ली हो गया, अब आज महाराष्ट्र में भी यह परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन संकल्प रैली थी, इस रैली में आज लोगों ने बहुत बड़े उत्साह के। मोदी सरकार तो क्या है, खाली राशन फ्री दे रही है। अगर मोदी सरकार में दम है तो शिक्षा फ्री करे, शिक्षा फ्री करे तो देश आगे जाएगा। राशन खा के क्या होगा, पूरा राशन दुकान में बेच रहे लोग, शराब पी रहे। ये शराब के लिए नहीं है, ये अगर शिक्षा बढ़िया होना है, देश 20वीं 21वीं आगे जाना है, तो सब लोग सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे तो आगे जाएंगे। शिक्षा फ्री करेंगे तो देश आगे जाएगा और हमारे बच्चे बड़े बड़े पद पे जाएंगे। आप कितने 10 साल से कोई पद नहीं भर रहे, हमारे महाराष्ट्र में तो वाट लगा दी। हम खाएंगे, बनाएंगे, आप रोजगार दीजिए, कंपनियां खोलिए। जो जो उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग, वो गुजरात जा रहे हैं, हमारे देश में रखिए, हमारे राज्य में रखिए। हमारे लोग, जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, बाहर जाने मत दीजिएगा। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग बनाइए, यहाँ पर रोजगार बनाइए। यहाँ हमारे लोग बनेंगे तो हमारा महाराष्ट्र आगे जाएगा। तुम्हारा गुजरात आगे तो गया है, सब चीज़ें अपने गुजरात में ले ली है, खाली हमें यहाँ पर भूखा भेजा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।